Assalamu alaikum students, this is Mohammad Faisal Makbool and welcome to my YouTube channel Khan's Biology and today's topic is how enzyme work। अगर इससे पहले आप लोगों ने इंजाइम्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने इंजाइम क्या होते हैं ये नहीं आप लोगों को पता, इंजाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आप लोगों को नहीं पता, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो इंजाइम वाले चैप्टर से रिगार्डिंग वो ज़रूर देख लें। उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि इस लेक्चर से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट हो, आपको पता हो कि इंजाइम क्या होते हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यूज़ होती हैं। तो फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट्स और करैक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम्स जो हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है उन इश्यूज के अंदर, उन टॉपिक्स के अंदर, तो आप लोग वो लिंक्स जो हैं वो ओपन करके तो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारे पास है कि इंजाइम काम कैसे करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन और हाउ डू इंजाइम्स वर्क। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, यानी कि इंजाइम एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं या इंजाइम काम कैसे करते हैं। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैंने लिख दिया है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंजाइम वर्क कैसे करते हैं तो आपके माइंड के अंदर फौरन इंजाइम का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि इंजाइम के ऊपर एक सर्टेन पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट का कंसेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है पहले कि एक्टिव साइट वो एरिया है जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है, कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो जब कभी भी कोई सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो एक टेम्परेरी, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक कम्प्लेक्स बना देता है। जब कभी भी कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होगा तो वो एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसे कहेंगे इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली क्या करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके पास ये शॉर्ट टर्म रहता है, थोड़े से वक्फे के लिए रहता है और उसके बाद इंजाइम इस सबस्ट्रेट को जो कि इंजाइम के साथ अटैच हुआ हुआ है उसको ब्रेक कर देता है, उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और खुद अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर रिटर्न हो जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने 3 स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एंजाइम जो है वो अटैच होगा सबस्ट्रेट के साथ और आपके पास एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे कहा जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद जो एंजाइम होता है वो आपके सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट पी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और खुद एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर देखें तो एंजाइम ई से रिप्रेजेंट हुआ है, सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है और आपके पास ये डबल एरो है। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे की तरफ भी जा सकता है और पीछे की तरफ से भी जा सकता है। इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बेटा बन गया और उसके बाद इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से आपके पास प्रोडक्ट बन गई। ये जो सिंगल एरो है ये शो करता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रोडक्ट पी दोबारा कभी भी इंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। इंजाइम सबस्ट्रेट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट इंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये मेरा बेटा एक जनरल सा मैकेनिज्म है कि इंजाइम किस तरह बेसिकली काम करते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरह बनता है और फिर प्रोडक्ट किस तरह बनती है। अब ये बेटा आपके पास डायग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन है। जब कभी भी स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आए या ये आप लोगों से एक्सटेंसिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने पिछली स्लाइड के ऊपर वाली इक्वेशन भी लिखनी है और साथ में ये डायग्राम भी बनानी है। ये नीचे आपके पास एक एंजाइम है, ये जो हॉलो स्पेस है ये आपको छोटी सी खाली जगह नजर आ रही है, गड़ा सा डिप्रेशन सा नजर आ रहा है, ये एक्टिव साइट है और इसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होता है। सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो गया तो ये आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इंजाइम ने जो सबस्ट्रेट था उसको दो पीसेस में ब्रेक कर दिया जो कि प्रोडक्ट कहलाती है और आपके पास इंजाइम बिल्कुल एज इट इज जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो ये बेसिकली हाउ एंजाइम वर्क। अब बेटा एक्टिव साइट जो है हमने बात की थी कि एक्टिव साइट होती क्या है कि वो एरिया जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। इंजाइम का वो एरिया जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब हर इंजाइम की स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर इंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट होती है। हर इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज डिफरेंट होता है। वो चार्ज डिफरेंट किस वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंजाइम प्रोटीन के मिलने से बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड के मिलने से। बहुत जरा गौर से आप लोगों ने ये अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि इंजाइम आपके पास प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड के मिलने से बनती हैं।
अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस होते हैं। हमने जब अमाइनो एसिड का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ अमाइनो एसिड पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अमाइनो एसिड के ऊपर जिस तरह का चार्ज होगा उसी तरह का चार्ज एक्टिव साइट के ऊपर होगा। जिस तरह का चार्ज अमाइनो एसिड के ऊपर होता है बिल्कुल उसी तरह का चार्ज बेटा एक्टिव साइट के ऊपर होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद बेटा ये जो चार्ज है और जो एंजाइम की शेप है यानी कि एक्टिव साइट है वो हर एंजाइम की चेंज होती रहती है, क्योंकि हर एंजाइम डिफरेंट अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है और उनके ऊपर चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से हर एंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट होती है और उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। अब बेटा अगर आप बात करें एक्टिव साइट के रीजन्स की, तो एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, दो पार्ट होते हैं एक्टिव साइट के। एक एक्टिव साइट का बेटा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, ये हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कैटालिटिक साइट। अब बेटा जो बाइंडिंग साइट होती है ये सिर्फ इंजाइम जो है उसको असिस्ट करती है कि वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर सके। जो बाइंडिंग साइट होती है वो सिर्फ सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद सबस्ट्रेट को बाइंड करवा देती है। जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने का काम आपके पास जो एरिया करता है एक्टिव साइट का उसे कहते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है जी। तो अगर हम देखें सबसे पहले आपके पास के एंजाइम इज द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेयरिंग साइट, और उस चार्ज बेयरिंग साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। यानी कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर चार्ज मौजूद होता है, कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ। फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि चार्ज और शेप एक्टिव साइट की किसकी वजह से होती है, अमाइनो एसिड की वजह से होती है। फिर लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट के कितने रीजन हैं जी, दो रीजन हैं, एक आपके पास बाइंडिंग साइट है और दूसरा आपके पास कैटालिटिक साइट है। फिर बेटा मैंने बाइंडिंग साइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, the binding site help the enzyme in the recognition and binding of the proper substrate, यानी कि एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट की प्रॉपर बाइंडिंग है इसमें कौन हेल्प करता है, बाइंडिंग साइट। और ये रिएक्शन बेटा, और जो रिएक्शन है ये इस बाइंडिंग साइट की वजह से जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिव हो जाती है, और जो एक्टिव कैटालिटिक साइट है वो आपके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये आपके पास बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट एक्टिव साइट आल्सो राइट एक्सप्लेन इट्स रीजंस, तो ये आपने सारा लिखना होगा। व्हाट इज एक्टिव साइट एंड इट्स रीजन, तो ये बेटा आप लोगों ने सारा लिखना होगा। नेक्स्ट बेटा एक्टिव साइट के बारे में दो मॉडल हैं। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के बारे में बेटा दो मॉडल हैं, एक को लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है और दूसरे को हम देखते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है। एक को लॉक एंड की मॉडल और दूसरा बेटा आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बेटा ये एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम है एमल फिशर। एमल फिशर बेटा एक जर्मन केमिस्ट था और उसने 1894 के अंदर एक्टिव साइट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था। इस मॉडल को कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बेटा क्या था कि जिस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और अगर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करवाता है तो वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन नहीं करवा सकता। अगर स्टूडेंट एक एंजाइम जो किसी एक सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करवाता है तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग वो एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन नहीं करवा सकता। ठीक है जी। और इसका एक और फीचर था, वो बेटा ये था कि ये कहता था कि जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है। एमल फिशर के कहने के मुताबिक कि एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि अपनी शेप चेंज। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्टिव साइट होती है इसके बारे में एमल फिशर का कहना था कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि अपनी शेप चेंज नहीं करती। एमल फिशर कहता था कि एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज नहीं करती, जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा बिल्कुल उसी तरह की आपके पास एक्टिव साइट होगी, अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। तो ये लॉक एंड की मॉडल था। ये देखिए इस एंजाइम को देखें, ये एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट है और उसी तरह का सबस्ट्रेट उसके अंदर आके बाइंड कर रहा है। जिस तरह की एक्टिव साइट होगी उसी तरह का सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। इसकी जगह अगर कोई और सबस्ट्रेट आएगा तो वो यहाँ पर अटैच नहीं हो सकेगा। दिस वाज द लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद बेटा जो दूसरा मॉडल प्रपोज किया गया था वो आपके पास था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दोनों अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये एक साइंटिस्ट था डैनियल कुशलैंड, ही वाज एन अमेरिकन। इसने 1958 में मॉडल प्रपोज किया था और उस मॉडल एंजाइम की एक्टिव साइट को एक्सप्लेन करने का इसमें मॉडल प्रपोज किया था डैनियल कुशलैंड ने, जिसको कहा गया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल।
ये बिल्कुल उलट होता है, ये लॉक एंड की के बिल्कुल उलट होता है। ये कहता है, एमएल फिशर ने कहा था कि आपके पास जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह का एंजाइम होगा, लेकिन ये कहता है कि जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट को मोल्ड कर लेते हैं, अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेते हैं, जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह की शेप होगी एंजाइम की। तो ये इसने अपने आप को बिल्कुल उलट इसने एक्सप्लेन किया एंजाइम की एक्टिव साइट को, लेकिन ये इंड्यूस फिट मॉडल ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है, ये ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, ये अपनी शेप चेंज करती रहती है। ये देखें यहाँ एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप किसी और तरह की है, जबकि सबस्ट्रेट किसी और तरह का। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आके अटैच होने लगा है तो एंजाइम की एक्टिव साइट भी बिल्कुल वैसी हो गई है जैसा कि सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स भी आपने साथ में बनानी है, इंड्यूस फिट मॉडल की भी, लॉक एंड की मॉडल की भी। आज के लेक्चर में आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पहला के हाउ एंजाइम वर्क, दूसरा आपके पास व्हाट इज एक्टिव साइट एंड इट्स रीजंस, तीसरा बेटा आपके पास व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज के लेक्चर्स के हैं। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, आप अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे पास लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और इसको सेव कर लें ताकि आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी ये आपको हेल्प जो है वो कर सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।